ओम नमो नारायणाय। अभी यहां कहते हैं भगवान कि कल्याणकारी मार्ग तो एक ही है, वह है धर्म का मार्ग। कल्याणकारी मार्ग एक ही है और वह है धर्म का मार्ग, और वही मैं अर्जुन आपको बताने वाला हूं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम्। Together, लोके श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् श्री भगवान उवाच। तो यहां कहा है कि भगवान अभी कह रहे हैं, यहां ऐसा नहीं कहा है श्री कृष्ण कह रहे हैं। ध्यान में आ गया? जो नए लोग हैं उनको ध्यान में रखना बड़ी चीज है। बोल कौन रहा है? एक्चुअली भगवान कृष्ण, बट यहां क्या लिखा है? श्री भगवान। तो ये क्यों? क्योंकि कई लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि मेरे भगवान तो शिव जी है, मेरे भगवान तो माता जी है, मेरे भगवान तो श्री राम जी है, मेरे भगवान तो हनुमान जी है, फिर मैं कृष्ण की बात क्यों सुनूं? ऐसे भी कई लोग रहते हैं। इसलिए उनका भ्रम दूर करने के लिए कि ये कोई एक रूप वाले भगवान नहीं कह रहे हैं, ये परमात्म तत्व भगवान कह रहे हैं। यानी सत्य पूरी तरह से जो इस सारे सृष्टि का सबस्ट्रेटम है, आधार है, वो जो भगवान है वो हमसे कह रहे हैं। तो ऐसे भगवान हमको क्या कहते हैं? तो बोलते अनघ। अभी अर्जुन को कह रहे अनघ। अनघ यानी जिसके मन में कोई पाप नहीं है, ऐसा निष्पाप अनघ। अस्मिन लोके द्विविधा निष्ठा। इस लोक में मैंने दो तरह की निष्ठा पुरा प्रोक्ता, पहले से ही मैंने दो तरह की निष्ठा यानी दो तरह के मार्ग मैंने बताए हैं। कौन से है? सांख्या नाम ज्ञान योगेन, योगी नाम कर्म योगेन। तो कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग पे चलने वाले लोग हैं उसके लिए ज्ञान मार्ग, और जो कर्म के पथ पर चलने वाले हैं उसके लिए कर्म योग। ऐसे दो मैंने बताए हैं। तो अभी भगवान ने कहा पुरा प्रोक्ता, मीन्स बहुत पहले से मैंने ये कहा है। तो दो चीज है, तो ये ज्ञान बहुत पहले से ही है, ये एक बात हो गई। दिस नॉलेज इज एन एंशिएंट नॉलेज। अभी ध्यान देना कि ये नॉलेज एंशिएंट होने से यानी बहुत पहले से होने से क्या ये पुराना हो गया? इसको जानो, क्या ये पुराना हो गया? ये कभी पुराना होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बदलता नहीं है। इसको ध्यान में रखना। जो अर्जुन को बोला था वही आज हम सीख रहे हैं। अर्जुन को द्वापार, कौन सा युग था? द्वापार युग तब बोला था, और अभी कौन सा युग है? कली युग। तो जो द्वापार युग में सत्य है वही कली युग में भी सत्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। तो इसको ध्यान में रखना, इसलिए वो हमेशा नया ही है। तो भगवान कहते हैं कि इतना पुराना है। तो चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम
प्रोक्तवानहमव्ययम्। बोले मैंने ये जो ज्ञान है सबसे पहले विवस्वान को बताया था, सूर्य भगवान को बताया था। ओहो, सूर्य भगवान कब से है? सृष्टि जब से शुरू हुई तब से है। यानी ये ज्ञान कब से है? जब से सृष्टि शुरू हुई तब से ये ज्ञान जैसा के वैसा है, उसमें कोई बदल नहीं आया है। इसको जानना बहुत जरूरी है। यानी अगर उस ज्ञान को हमने पा लिया तो हम कैसे हो जाएंगे? उस ज्ञान के जैसे नए हो जाएंगे। देखो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये हमेशा नया ही रहने वाला है। और जब हमने उसको पा लिया तो हम में कभी भी नकारात्मक भाव नहीं आएगा, तो हम कभी पुराने ही नहीं होंगे, हमारे विचार कभी नकारात्मक नहीं होंगे। तो भगवान ने ये सुंदर बात यहां कही है। बोलते हैं ये दो पाथ हमेशा से चलते आ रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान पाथ क्या चीज है? तो भगवान कहते हैं ज्ञान के स्तर पर संपूर्ण अपने आप को स्थिर करके जिसको जीवन जीना है और जिसके जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उसने ब्राह्मणत्व को पाया है। ये ब्राह्मणत्व क्या चीज है? तो जिसमें बहुत ज्यादा सात्विकता आ गई है, सात्विक गुण आ गया है, वो है ब्राह्मण लक्षण। तो इसकी वजह से उसका मन वैसे ही शांत है, उसके मन में चंचलता बहुत कम है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह मार्ग बना हुआ है। तो अभी ध्यान देना, अर्जुन कैसा है अभी? तो उसका तो मन बहुत विचलित है, यानी उसके लिए कर्म योग बहुत अच्छी चीज है, ऐसा हम यहां सोच सकते हैं। तभी भगवान ने बोला कि ये दो चीजें मैंने पहले से ऐसे बोल के रखी है। ये दो जो पंथ है, ये जो दो मार्ग है, वो हमेशा से रहे हैं इस जीवन में, और उनको मैंने काफी लोगों को बताया है। आगे बोलते हैं 4th श्लोक। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि न कर्मणामनारंभात् पुरुषः कोई भी मनुष्य न कर्मणा कर्मों का अगर वो आधार न ले, अनारंभात और कर्म ना करे, नैष्कर्म्य अश्नुते न, तो कोई भी पुरुष कर्म का आधार लिए बगैर या कर्म को न किए बगैर निष्कामता को कभी भी पा नहीं सकता है, यानी निस्वार्थता को कभी पा नहीं सकता है। दूसरा बोलते हैं च न संन्यसनात् एव, कर्मों का पूरा त्याग करके सिद्धिम समधिगच्छति, बोले त्याग करके फिर कोई भी समत्व में स्थित नहीं हो सकता है। तो दो चीजें यहां बोली गई है। एक तो निष्ठा किसमें होनी चाहिए, इसका कनेक्शन इस श्लोक से है। निष्ठा क्या चीज है? निष्ठा वो मन की स्थिति है कि जो एक बार किसी चीज में विश्वास हो जाए तो उस चीज का विश्वास किसी भी कारण न टूटे। ऐसे जिसकी मन की स्थिति हो गई वो है निष्ठावान। वो कौन है? निष्ठावान। अभी देखो, हम सबको हमारे मेड सर्वेंट कैसे चाहिए?
निष्ठावान। कैसे चाहिए? निष्ठावान। हर एक बॉस को उसका सेक्रेटरी कैसा चाहिए? निष्ठावान। देखो, फिर हर एक पति को पत्नी या पत्नी को पति कैसा चाहिए? बहुत क्वेश्चन मार्क। चाहिए तो होने की बड़ी डिफिकल्टी है, बट निष्ठावान चाहिए हमको। तो सब कुछ निष्ठा चाहिए। निष्ठा के सिवा हमारा जीवन स्थिर नहीं होता है। देखो, हाँ या ना? तो भगवान कहते हैं ये निष्ठा जो है वो कहां होनी चाहिए? धर्म में निष्ठा होनी चाहिए। तो जो धर्म में निष्ठा रखता है वो हो गया धर्मवान। देखो, तो वो दो चीजों से धर्म का पूरी तरह से पालन कर सकता है। एक तो ज्ञान मार्ग अपनाकर और एक है कर्म मार्ग अपनाकर। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि हमारी निष्ठा धर्म में होनी चाहिए। तो वो निष्ठा किस चीज में? धर्म क्या कहता है? तो धर्म भी ध्यान देना है, बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान समझना। हमारा धर्म कहता है कि मनुष्य का आद्य कर्तव्य क्या है? मनुष्य का आद्य कर्तव्य क्या है? बोले खुद की पहचान पूरी तरह से अपने आप को कराना, यानी टू नो वंस ओन आइडेंटिटी इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ध्यान में आ गया कि अपने आप को पहचानना यह सबसे बड़ा धर्म है हर मनुष्य का। फिर दूसरा है कि जो उसने इस जीवन में रोल लिया है, किरदार लिया है, उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभाना यह उसका दूसरा धर्म है। और बोले ये दोनों भी धर्म कब हो सकते हैं? जबकि उसकी निष्ठा और ये चीजों में हो। कौन सी चीज में? आश्रम जो भी वो फॉलो कर रहा है, कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो उस आश्रम के धर्म का पालन करने में उसकी निष्ठा हो। ध्यान में आ गया? उस आश्रम के धर्म में उसकी निष्ठा हो। अभी आप देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम की निष्ठा क्या होनी चाहिए? ज्ञान का अर्जन। ज्ञान सब पाना है हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में, यानी जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक आपने ज्ञान का अर्जन करना है। तो विद्यार्थी की डेफिनेशन क्या कही? तो कहते हैं विद्या अस्ति यस्य अर्थ इति विद्यार्थी, यानी इन हुज लाइफ द ट्रेजर इज नॉलेज इज अ विद्यार्थी, इज अ रियल स्टूडेंट। जिसके जीवन में ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा अच्छा ऐसा विद्यार्थी कहा जाएगा। तो यह हो गया निष्ठा। ज्ञान में निष्ठा होनी चाहिए ब्रह्मचारी की। अभी आप देखो, लोग कॉलेज में जाते हैं ज्ञान पाने को कि कुछ अन्य चीज को पाने को। ये बड़ी एक क्वेश्चन मार्क वाली बात हो गई आजकल। लोग बोलते हैं मैं पास ही नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। व्हाट? किसी ने मुझे कहा, बोले कि हाँ दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, बोले वहां से लोग निकलते ही नहीं, वो एक कोर्स में से दूसरे कोर्स में, बोले उधर शादी भी हो जाती है, उनके घर भी बसा लेते हैं, लेकिन वो कॉलेज नहीं छोड़ते। आपने सुना है कि नहीं ऐसी बात? हाँ जी। अभी ये क्या विद्यार्थी का धर्म हो गया क्या? बोलो आप। तो निष्ठा कुछ और ही बात में है। ये तो गलत बात हो रही है। ये विद्यार्थी है ही नहीं, ये तो ट्रेडिंग, ये तो व्यापारी है ना। दूसरी बात आप ध्यान में रखना, दूसरा है गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म में सेवा परमो धर्म। क्या है? सेवा परमो धर्म।
स्वामी जी आप बता दो पहले किसकी सेवा? अरे जिसको परमो धर्म कहा, यानी हर किसी की सेवा करना ये परम धर्म है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। स्वामी जी व्हाट? मातृ देवो कहा, सासू देवो भव नहीं कहा, ससुर जी देवो भव नहीं कहा। अरे रामा, तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ को देव नहीं कहा तो हम नहीं, उसकी सेवा नहीं करते, इसलिए हम, आपको पता है, आपने बताया था। हे गोविंद, अभी ध्यान देना कि क्या लोग हैं। तो जिसने कभी सेवा का धर्म लिया ही नहीं, बस अपने आप को ही सुखी बनाने का धर्म लिया, तो वो निष्ठावान नहीं है, निष्ठावान नहीं है। फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में कहां निष्ठा होनी चाहिए? तो भगवत स्मरण में हमारा मन लगे, इसमें पूरी निष्ठा हो, भगवत नाम में हमारी रुचि हो, इसमें निष्ठा हो। देखो निष्ठा यानी संपूर्ण विश्वास, और जब उस पर विश्वास होगा तो भी तो आप काम करोगे ना, नहीं तो आप कर्म ही कैसे करोगे? और फिर सन्यासी तो सब लोगों को ज्ञान देना और सब लोगों को प्रेम करना और किसी में भी दूजा भाव न देखना, ये सन्यासी का धर्म है, ये उसकी निष्ठा है। तो अभी देखिए कि हर एक आश्रम की एक निष्ठा है, और उस निष्ठा से अगर हम जुड़ गए तो हम निष्ठावान हो गए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अभी वैसे ही हमारे यहां 4 वर्ण है, जो हमारे इस समाज में कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण भी है। वो क्या चीज है? तो यहां वर्ण बोला गया, तो वर्ण यानी जाति नहीं, वर्ण यानी ये बोला गया कि इसके मन की जो क्वालिटी है, माइंड क्वालिटी, उसको वर्ण कहा गया। अभी आप ध्यान देना कि मन की शांत क्वालिटी है, समभाव में रहता है, उसको बोलते सात्विक, उसको कहते हैं ब्राह्मण। दूसरा है जो राजसिक है, जिसमें शक्ति प्रधानता है, वो है क्षत्रिय, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा रुचि रखता है। तीसरा व्यापार, जो एक चीज को 4 चीज बना सकता है, जो यहां की चीज को कहीं और चीज को वहां ले जा सकता है जहां वो चीज है ही नहीं, तो ट्रेडिंग हो गया। फिर शूद्र, जो तीनों चीज नहीं कर सकता है, बट आपकी बात निष्ठा से वो फॉलो कर सकता है। कितनी बड़ी क्वालिटी है देखो। कितने लोग हमको कहते हैं, स्वामी जी वी कैन कम फॉर द कैंप्स व्हेन यू कंडक्ट द कैंप्स, डू यू नो, बिकॉज वी हैव अ वेरी ग्रेट faithful servant, we can give key and that person takes care of my house so well। हाँ या ना? अभी देखो उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है। आपने आपका घर उसके हाथ में दे दिया और आप फिर भी निश्चिंत हो, यानी वो शूद्र होकर भी एक बढ़िया इंसान है कि नहीं? बोलो जी। नहीं तो लोग बनते हैं बड़े पद पे जाकर के और लूटते रहते हैं। देखो कौन सा व्यक्ति बड़ा हुआ, ये कि ये लूटने वाला? ध्यान देना। तो ये है माइंड की क्वालिटी। तो भगवान कह रहे हैं जो जिसकी क्वालिटी है वो उसमें निष्ठा से कर्म करे, तो वो हो गई निष्ठा। तो भगवान कहते हैं कर्म में निष्ठा आने के लिए व्यक्ति को निस्वार्थ बनना बहुत बड़ी चीज है, तब तक निष्ठावान नहीं होते आता है। अभी देखो ये जो व्यक्ति है जो घर में काम करता है, जिसको हम हाउस मेड, हाउस सर्वेंट कहते हैं, अभी उस व्यक्ति को आपसे प्रेम है कि नहीं, उसका आप पे विश्वास है कि नहीं, वो आपकी बात को मानता है कि नहीं? तो तीनों चीजें हैं। तो ये तीनों चीजों से
आपने उसको कितना बड़ा सम्मान दिया है, देखो कि आपने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी। वैसे ही जब एक व्यक्ति में ये गुण आ जाते हैं तो हम उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना बड़ी चीज है। तो अगर हम हर व्यक्ति पे विश्वास न कर सके तो हम कर्म कैसे करेंगे? इसलिए विश्वास सारे कर्मों का पूरा आधार है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म से ही हमको निस्वार्थ होते आएगा और फिर निस्वार्थ व्यक्ति ही बहुत अच्छा ऐसा कर्म कर सकता है और वो सारे लोगों को पूरी तरह से शांति और पूरी तरह से सुख प्रदान कर सकता है। तो दो चीजें यहां हमने देखी। एक है कि निष्काम होना, निस्वार्थ होना यह जरूरी है, क्योंकि धर्म कहता है कि जब तक निष्काम निस्वार्थ नहीं होगे तब तक आपका मन कभी भी सकारात्मक नहीं होगा, और जब तक सकारात्मक नहीं होगा तब तक हमारे मन में दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं होगी, और जब तक सद्भावना नहीं होगी तब तक ये पूरा समाज कभी भी शांति और समृद्धि की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता है। तो ऐसी सुंदर बात कही। आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। टुगेदर जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते। अभी कहते हैं निस्संदेह, दैट ही, जो भगवान ने यहां कहा है, ही कश्चित, निस्संदेह कोई भी व्यक्ति, जातु क्षणम, किसी भी काल में, क्षण मात्र, अपि अकर्मकृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। ही, क्योंकि सर्व प्रकृति जयी ही, सारे मनुष्य जो समुदाय है वो प्रकृति जनित है, गुण ही, और वो प्रकृति में गुण है, इसलिए सारे लोगों में गुण है। अवश्यम अवशः कर्म कार्यते, तो ये गुण उनको अवशः यानी कंपल्सरीली कर्म करने लगाते ही है। तो भगवान कहते हैं, ध्यान देना अभी, कि कोई भी बिना कर्म किए इस पूरे सृष्टि में रह नहीं सकता है। तो आप ध्यान देना, कौन सा कर्म है, कौन सा क्षण है जब हम कर्म नहीं कर रहे हैं, यह बात ध्यान में रखना। कौन सा क्षण है जब यह शरीर कर्म नहीं कर रहा है। यह बहुत परफेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो तीन हमारे यहां अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में यह कर्म कर रहा है, हां जी। स्वप्न अवस्था में, हां जी, कर्म तो चल ही रहा है ना, कर्म शरीर के, श्वास बंद हो गया ये शरीर का, नहीं। सुषुप्ति अवस्था में, हां जी, ब्रेन डेड हो गया, नहीं। ब्लड फ्लो तो चल ही रहा है, नर्वस सिस्टम ही चल रही है। तो आप ध्यान देना कि शरीर के कार्य तो चल ही रहे तीनों अवस्था में। अभी मन के कार्य सिर्फ एक अवस्था में रुकते हैं, रुकते से लगते हैं, बट वो भी फॉर ओनली फ्यू आवर्स। सुषुप्ति अवस्था में मन कर्म नहीं करता है, बट जागृत और स्वप्न अवस्था में मन कर्म करता है कि नहीं? हाजी, मन का कर्म करना यानी क्या? मन के अंदर अनेकों विचार आना और हमने सोचते बैठना, यह है मन का कार्य। तो बोलते हैं मन की डेफिनेशन क्या है?
संकल्प विकल्पात्मक मन। बोले करता क्या है ये चीज करनी है, और थोड़ी देर के बाद बोलते नहीं ये चीज नहीं करनी है। किसी ने सोचा सत्संग को जाना है, बाद में बोलते नहीं 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 पिक्चर को जाना है। अरे अभी तो आपने बोला कि सत्संग को जाना है, अभी आप बोल रहे हैं नहीं पिक्चर को जाना है। हाँ, यही मन है कि ये एक संकल्प करता है और उसी संकल्प को वो काटता भी है, और यही मन है। तो देखो कितना बड़ा काम कर रहा है ये मन, हमेशा हमको कंफ्यूज स्टेट में रखता है। तो ये मन का ऐसा काम है। बुद्धि का काम क्या है? अभी देखो बुद्धि, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसने ऐसा ही क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों नहीं बोला। कौन बोल रहा है? अभी देखो, और कितने समय करते रहता है, हमेशा जजमेंट अबाउट एवरीवन, है या ना? सो ये चल ही रहा है। जो व्यक्ति आप पहचानते भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, कोई पूछ रहा है, कुछ भला आदमी नहीं लग रहा है, देखो इसके शर्ट और पैंट का कलर, अरे भैया वो आपको पूछ रहा है कि ये रास्ता कहां जाता है, और आप उसको क्या देख रहे हो, पैंट और शर्ट। देखो ये है हमारी बुद्धि की मति। तो इसको बोलते गति है, बुद्धि को भी गति है, हमेशा जज करते रहना, बस जज करते रहना कंटिन्यूअसली। तो ये कार्य कभी बंद ही नहीं होता है। तो इसको भगवान कहते हैं, अभी देखो कि समझो आपने सोचा कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, फिर भी आपको भूख तो लगती है। भूख लगी तो आपको अन्न तो चाहिए, यानी आपको अन्न तो मांगना पड़ेगा, यानी कुछ तो किया। नहीं मैंने सन्यास ले लिया। भैया अच्छा है, सन्यास लो और एक गुफा में जाके बैठो और दरवाजा बंद कर लो, उठो ही मत। होता है? नहीं भैया, सन्यासी बन गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको खाना पीना सब नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए। तो अभी भगवान क्या कहते, देखो जब आपको कुछ चाहिए तो बिना दे आप कुछ ले नहीं सकते हैं, ये मेरा नियम है, ये ध्यान में रखना। जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप स्वीकार नहीं कर सकते। तो ध्यान में रखना, जब तक हमारा प्रेम दूसरों तक जाता नहीं तब तक हम प्रेम का भी स्वीकार कर नहीं सकते हैं। यानी प्रेम वो ऐसी चीज है, जब तक यहां से वहां नहीं जाता है तब तक वो वहां से यहां भी नहीं आ सकता है। वैसे ही मदद जब तक यहां से वहां नहीं जाती है तब तक वो वहां से यहां भी नहीं आएगी। तो ये सृष्टि का नियम है कि जैसा जैसा हम करते जाएंगे वैसा वैसा हमारे पास आते जाएगा। तो भगवान ने कहा इस सृष्टि में ओ अर्जुन, कोई भी व्यक्ति बिना कार्य किए रह ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कि सारे लोग प्रकृति के वश में हैं। अभी ध्यान देना ये बात, हर एक व्यक्ति किस चीज से बना है, थोड़ा वेदांत है, ध्यान देना। अभी तो शरीर बना हुआ है पंच तत्वों से, हा या ना? पंच तत्वों से जब शरीर बना है, मन भी किससे बना है? तो सात्विक पंच तत्वों से, सात्विक गुण बट पंच तत्व का सात्विक गुण, और बुद्धि भी सात्विक गुण पंच तत्वों से। तो पंच तत्व जो है, ध्यान देना, उसका हर एक का एक धर्म है। जो पृथ्वी है वो कैसी है? वो जड़ है। देखो पृथ्वी कैसी है? जड़ है। फिर उसके बाद पानी कैसा है? उससे वो थोड़ा सूक्ष्म है, वो एक जगह नहीं रुक सकता है। देखो वो कैसा है? उसको बहना है। फिर उसके ऊपर आता है अग्नि। अग्नि कैसा है? प्रकाश। और
अग्नि में उष्णता, वो दिए बगैर वो रह नहीं सकता है। फिर वायु वो कैसा है? बोले वो एक जगह से दूसरी जगह तक जब तक जाता नहीं तब तक वो वायु नहीं है, यानी उसमें अस्थिरता है, उसमें चलन प्रवृत्ति है, तो इसीलिए वो वायु है। आकाश, बोले वो कैसा है? बोले वो सम है सब तरफ। तो अभी ध्यान देना, ये सारी वृत्तियां हर एक व्यक्ति में है कि नहीं? बोलो जी, सब में है। इसीलिए ये जो मन, बुद्धि और शरीर बना हुआ है इस पंच तत्वों से, तो पंच तत्व में जो गुण है वो गुण के कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी पिक्युलैरिटीज है। वो पिक्युलैरिटीज के तरीके से वो कार्य करते रहेंगे। अभी आप ध्यान देना, जिस चीज को आप अंदर लाते हो उस हर एक चीज का धर्म है। यानी अगर आप मूवी देखने गए और हॉरर मूवी देखा, तो आपके मन में कौन सी ज्यादा वृत्ति तैयार होती है? डर की। अभी देखो क्या हो गया, बाहर से अंदर आ गई ये वृत्ति। पहले नहीं थी, लेकिन किसी चीज की वजह से अंदर आ गई। अभी दूसरी एक बात, अगर कोई एक व्यक्ति है, उसको नशे की आदत है और उसने कुछ पी लिया, तो आधे घंटे में उसका मन कैसे डोलने लगता है? बोलो जी, बाहर के पदार्थ का जो गुण है वो आपके मन का गुण बन जाता है। यानी अगर मुझे बाहर के पदार्थों का ज्ञान नहीं है और मैं उनके साथ व्यवहार करते रहता हूं, तो मेरे जीवन में कितना बड़ा धोखा है। बोलो जी, हाँ या ना? और ये पदार्थों का ज्ञान ही नहीं है और मैं पदार्थों के साथ खेल रहा हूं, यानी सबसे बड़ा धोखा है। जैसे गाड़ी का ब्रेक अगर पूरी तरह से फेल हो गया और मैं गाड़ी चला रहा हूं बड़ी तेज, तो कितना बड़ा धोखा है। वैसे ही अगर मुझे ये पता ही नहीं चला कि किस चीज के लिए रुकना है और किस चीज के लिए आगे बढ़ना है, ये नियंत्रण अगर मुझ में नहीं है, तो मेरा जीवन तो इट इज एक्सट्रीमली एट रिस्क। यस और नो? तो भगवान कह रहे, अर्जुन इसको आप समझो और ध्यान में रखो कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म करने के बगैर रह नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके गुण उसको अवश्य कर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। आगे चलते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। टुगेदर, अर्जुन आपको मैं इस पूरे जगत का रहस्य बताऊं? भगवान, हाँ बिल्कुल। बोले देखो, लोग क्या करते हैं सर्वसाधारणतः, यानी जनरली हाउ डू दे एक्ट इन देयर लाइफ? तो कहते हैं यह विमूढ़ आत्मा, जो लोग ज्ञान का आधार नहीं लेते हैं, मूढ़ बुद्धि से कार्य करते हैं, तो क्या कार्य करते हैं? कर्मेंद्रियाणि संयम्य। बोले कर्मेंद्रिय को तो वो काफी हद तक
कंट्रोल कर लेते हैं। मनसा इंद्रियार्थान स्मरन, मन से सारे जगत के अनेकों पदार्थों का चिंतन करते रहते हैं। स्मरण आस्ते, चिंतन करते रहते हैं। स, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारस्य उच्यते, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं। इंग्लिश में उसको हिपोक्रेट कहते हैं। अभी इसको ध्यान में रहना बहुत जरूरी है कि क्या होता है, हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मैंने ऐसा किया तो क्या कहेंगे, लोग ऐसा कब कहेंगे, अगर मुझे अच्छा नहीं करा तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि लोगों के लिए अगर मैं सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं तो अच्छाई में मेरी निष्ठा नहीं है। मेरी निष्ठा किसमें है? सिर्फ लोगों के कमेंट्स पर। इसको ध्यान में रखना। मेरी निष्ठा कहां है? सिर्फ लोगों के कमेंट्स पर। यानी मैं वही करूंगा जो लोगों को अच्छा लगता है। यस और नो? लोगों को क्या अच्छा लगता है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। लोगों को क्या अच्छा लगता है? मैं अच्छे अच्छे गाड़ी में घूमूं, मैं वही करूंगा। और उसके लिए जो भी कर्म करना पड़े, धर्म से या अधर्म से, वो भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्यों? लोगों को अच्छा लगता है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्लीज डू नॉट डू टू प्लीज समवन। कोई भी चीज आप इसलिए मत करो कि किसी को आप प्लीज करना चाहते हो। क्या किसी के नजरिया में अपने आप की इज्जत को बढ़ाना चाहते हो? बट आप वो चीज इसलिए करो कि वो धर्म है और वो सत्य है। तो बोलते हैं कि ऐसा जो नहीं करता है वो क्या करता है? फिर दिखावा करता है। दिखावा क्या करता है? मास्क एक पहनता है और अंदर में कुछ और ही सोचता है, खिचड़ी पकाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, बोले वो मिथ्याचारी व्यक्ति है। स्वामी जी, what जी, do you know in corporate world this person is called as the best corporate perfectionist. What? जो कभी आपको पता ही नहीं चल दे रहा कि अंदर में क्या है। ये भगवान इसी को कलयुग कहते हैं कि जो चीज अच्छी नहीं है उस चीज को सबसे बढ़िया करके बोला जाए और उसी को सब मान्यता दे करके उसी को सब अच्छा बोलने लगे। ओहो हो, ये तो कोई धर्म नहीं हुआ। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि मिथ्याचार नहीं बनना है। आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं कि मिथ्याचार को बाजू करने के लिए आपको किस चीज को करना पड़ेगा, तो आने वाले श्लोकों में वो आने वाला है। तो कल में हम देखने वाले हैं कि एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपको, डू यू वॉन्ट द बेस्ट और डू यू वॉन्ट द मीडियोकर थिंग्स इन लाइफ? अरे इतना समय बोलो जी। So Bhagavan is telling, if you want the best, you have to be the best. ये एक्सप्लेनेशन भगवान कल करने वाले हैं कि हाउ इट इज जस्टिफाइड। ओम नमो नारायणाय।